की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद लियाकत है और मैं इस वक्त चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर आज़म फाउंडेशन के हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ विज़िटिंग फ़ैकल्टी में मुंसलिक हूँ। ये दारा आज़म फाउंडेशन फरवरी 2013 में रजिस्टर हुआ और इसकी जो सबसे अहम चीज़ बुनियाद थी वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम को मुरतब देना था। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम था जिसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शरिया एडवाइज़र बोर्ड और लोगों की मिल के उसको हमने सर अंजाम दिया। आज़म फाउंडेशन का जहाँ इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की सपोर्ट प्रोवाइड करना था, जिसका बुनियादी मकसद गरीब और ऐसे तबके की माली मावनत फ़राहम करना था जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर की गई थी, जिसमें मुराबहा और मुदारबा बड़े अहम हैसियत रखते हैं। जब ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ मंजिल की तरफ बढ़ा तो हमें ये भी एहसास हुआ कि सिर्फ माली सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ लोगों को हम स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स की बुनियाद रखी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक अभी हम कोई 1500 से ज़्यादा ख़वातीन को मुख्तलिफ़ शोबाजात में स्किल्स प्रोवाइड कर चुके हैं। आज़म फाउंडेशन ने सिर्फ़ और सिर्फ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अपने काम को नहीं दिया, बल्कि सन 2015 में यूनाइटेड नेशन की मावनत के साथ मुल्तान और बहावलपुर के एरियाज़ में कम व बेश 12,000 ख़वातीन को एडवोकेसी, लिंकेजेस डेवलपमेंट और वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग्स फराहम की। और इसके साथ साथ USAID के साथ मिलकर पंजाब इंफॉर्मेशन टेम्परेरी एक्ट 2015 को भी बड़े खुश उसलूबी के साथ पूरे मुल्तान शहर के अंदर फैलाया, जिसकी वजह से एक अच्छा इमेज लोगों के अंदर किराएदारी निज़ाम के नफाज को एट को अमल दरामद करना था। सन 2017 में आज़म फाउंडेशन ने सैनिटेशन प्रोग्राम की बुनियाद रखी, कम्युनिटी सैनिटेशन प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जिसका मकसद ऐसे इलाके जहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी तक सेवरेज और सैनिटेशन के निज़ाम को मुरतब नहीं किया या मुकम्मल नहीं किया और वहाँ पे लोग बहुत अबतर सिचुएशन में थे, आज़म फाउंडेशन ने इस काम को मुकम्मल काम करने का बेड़ा उठाया। इस मकसद और हसूल के लिए सबसे पहले आज़म फाउंडेशन ने इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल सोहान के इलाके इकबाल टाउन में अपने काम को शुरू किया और 3 साल की इस कम तवील मुद्दत में ना कि सिर्फ लोगों को मोबिलाइज़ किया, बल्कि लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद को इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि आज लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद ने 240 मिलियन, जो कि तकरीबन लगो बेश आपका 22 करोड़ 40 लाख रुपया बनता है, वहाँ उसको अप्रूव करवाया और काम भी शुरू करवाया। इसके साथ साथ कम्युनिटी सैनिटेशन प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी सैनिटेशन रिसोर्स सेंटर भी बनाया गया, कम्युनिटीज़ की ट्रेनिंग भी करवाई गई और तकरीबन 7 के करीब क्लस्टर्स हैं जो कि आज़म फाउंडेशन ने लोगों के साथ मिलकर इसको मुकम्मल किए। इसके साथ साथ इदारे ने अब जो है आने वाले वक्त के लिए जो नौजवान हैं उनकी स्किल्स के लिए एक्ट सेंटर फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया है, जिसमें हम हाई टेक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपकी पाइथन लैंग्वेज है, ब्लैक चेन है, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ हैं। ये वो कोर्सेज़ हैं जो कि आज की नीड ऑफ़ द डे है, जिसमें IT में लड़के जाकर अपने आप का लोहा मनवा सकते हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी कर सकते हैं। और इस मौजूदा हालात में जो आजकल हम देख रहे हैं, इसमें बड़ी अशद ज़रूरत है कि हम नौजवानों को ट्रेनिंग भी दें, उनकी माली मावनत भी करें, ताकि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के खुल के सामने आ सकें, अपने छोटे कारोबार शुरू कर सकें और जब वो अपने छोटे कारोबार शुरू करेंगे तो उसके साथ बाकी लोगों को भी रोज़गार मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया।